क्रीप फीडिंग। तो ऐसे दूध पीने वाले पशु, या हम कह सकते हैं युवा पशु, या हम कह सकते हैं पशुओं के जो बच्चे होते हैं, जैसे सूअर का छोटा बच्चा है या गाय के केस में बछड़ा है, तो उसको हम क्या करते हैं, पूरक आहार प्रदान करते हैं। ये पूरक आहार इस तरह से प्रदान किया जाता है कि जो वयस्क पशु हैं, जैसे मादा सूअर है, उससे ये जो पूरक आहार है वो दूर रहे, उसकी पहुंच से दूर रहे। तो ये जो प्रक्रिया है क्रीप फीडिंग के नाम से जानी जाती है। इसके लिए हम क्रीप फीडर का यूज करते हैं। तो क्रीप फीडर जो है वो विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक घेरा या स्थान होता है, और इस स्थान के अंदर केवल और केवल जो युवा पशु हैं या सूअर के जैसे छोटे बच्चे हैं, केवल वही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। जो बड़े पशु हैं वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए जो फीड है या आहार है वो केवल छोटे पशुओं को ही या युवा पशुओं को ही मिलता है। अब जो गैर जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें क्रीप फीडिंग के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि दूध छुड़ाने से पहले जल्दी फीड सेवन को बढ़ावा देना। जब हम दूध छुड़ाएंगे और उसको ठोस आहार पर लाएंगे, तो उससे पहले जो युवा पशु हैं या छोटे पशु हैं उनको फीड सेवन जो है उसकी आदत पड़ जाती है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं, क्रीप फीडिंग करते हैं। इसके अलावा जो पिगलेट्स होते हैं यानी सूअर के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें वृद्धि दर को या विकास दर को बेहतर बनाने के लिए, इसके अलावा उनके भार को या वजन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रीप फीडिंग करवाते हैं। इसके अलावा जो दूध है उससे ठोस आहार में संक्रमण को आसान बनाना, इस प्रक्रिया को बोला जाता है वीनिंग। तो वीनिंग के समय पर क्या होता है, जो दूध है उसको छुड़ा दिया जाता है और ठोस आहार जो है वो अब पिगलेट्स को दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रीप फीडिंग करते हैं। इसके अलावा जब पिगलेट्स होते हैं उनको दूध छुड़ाया जाता है, तब वो एक तनाव में होते हैं। तो उस तनाव को कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पिगलेट्स हैं उनको पहले से ही आहार देना शुरू कर देते हैं, जो कि क्रीप फीडिंग है।